हेलो गाइस यार, आज हम अर्थवर्म को कवर करेंगे। हम अर्थवर्म का मॉर्फोलॉजी, उसकी एनाटॉमी हम सब कवर करेंगे और हम इसको एकदम सिंपल रखेंगे। हमारी एनसीईआरटी में जो कुछ दिया है हम उसके हिसाब से सारा करेंगे। तो यार पहला हमारा एनसीईआरटी में जब हम अर्थवर्म को स्टार्टिंग करते हैं तो वहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन दिया होता है। तो हमने इंट्रोडक्शन में से जो मेन चीज़ें हम सिर्फ उसी को पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला, अर्थवर्म इट्स एन रेडिश ब्राउन टेरेस्ट्रियल इन्वर्टिब्रेट, यानी कि रेडिश ब्राउन एक टेरेस्ट्रियल इन्वर्टिब्रेट है जो ज़मीन पे पाया जाता है। ये आपको जो सॉइल की अपर लेयर है, मोस्ट लेयर, उसमें मिलेगा। सेकंड, दे कैन बी इजीली ट्रेस्ड, आप इनको आसानी से ढूंढ सकते हैं अपने गार्डन में, अपने आसपास के एरिया में। इनके फेसल डिपॉजिट्स है उस जिसको हम वर्म कास्टिंग कहते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज कॉमन इंडियन अर्थवर्म्स। अब यार जो दो कॉमन इंडियन अर्थवर्म्स है जो इंडिया में हर जगह मिलती है वो है फेरेटिमा एंड ल्यूम्ब्रिकस। यार अब हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें जो सेकंड टॉपिक है तो वो है हमारा अर्थवर्म का मॉर्फोलॉजी। तो अब यार मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी जो आउटर शेप है वो बाहर से कैसा दिख रहा है, उसका अपीयरेंस क्या है, उसके बारे में बताना है। तो अब यार हम अर्थवर्म की मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कि ये इनके पास लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी होती है जो कि 100 से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होती है, और हम उन जो शॉर्ट फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको मेटामर्स कहते हैं, जो कि अराउंड 100 से 120 होते हैं। फिर जो सेकंड है वो है कि इसकी जो डोर्सल सरफेस है वो मार्क्ड होती है बाय अ मीडियन मिड डोर्सल लाइन, जिसको हम डोर्सल ब्लड वेसल भी कहते हैं। ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे निकली होती है इसकी डोर्सल यानी कि ऊपर वाले पार्ट, जो जैसे अर्थवर्म है तो जो उसके ऊपर वाला पार्ट है उस पर एक मिड लाइन निकली रहेगी जिसको हम डोर्सल ब्लड वेसल कहेंगे। अब जो इसका जो वेंट्रल पार्ट है वो उसको हम पता कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि देखो जो डोर्सल है उस पर तो लाइन निकल रही है, तो वेंट्रल जो दूसरा है वो हुआ, तो वहाँ पे हमको जेनेटल पोर्स मिलेंगे। फिर जो इसका एंटीरियर एंड है यानी कि जो स्टार्टिंग का पार्ट है तो वहाँ पे इसका माउथ है और प्रोस्टोमियम है। अब माउथ तो हमको पता है, अब ये प्रोस्टोमियम क्या होता है? तो प्रोस्टोमियम एक सेंसरी ऑर्गन है, तो मतलब ये एक तरह से सेंस ऑर्गन की तरह फंक्शन करता है। जिससे कि अर्थवर्म चल रहा है ज़मीन में तो ये उसको बताता है कि हाँ आगे कुछ है तो नहीं, तो उसकी मतलब हेल्प करता है चलने में। और सेकेंडली ये एक तरह से जो अर्थवर्म जैसे ज़मीन में जाता है तो उसके लिए जगह करता जाता है, जैसे उस ज़मीन को मतलब खोदता हुआ जाता है। फिर अब हम इसके सेगमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसकी हमारी मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका जो पहला सेगमेंट है उसको पेरिस्टोमियम कहते हैं, यानी कि बकल सेगमेंट में इसमें माउथ होता है। यार हमारा जो सेगमेंट नंबर 14 to 16 है ना, ये कवर्ड होता है डार्क बैंड्स ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यूज़, जिसको हम क्लाइटेलम कहते हैं। अब जैसे कि ये हमारा अर्थवर्म है तो यहाँ पे सेगमेंट नंबर 14-16 है, तो हम इस वाले पार्ट को तो क्लाइटेलर कहेंगे, इसके आगे वाले पार्ट है उनको प्री क्लाइटेलर कहेंगे, और जिसके बाद वाले पार्ट्स हैं उनको पोस्ट क्लाइटेलर कहेंगे। यानी कि यहाँ से जो हमारा अर्थवर्म है वो 3 सेगमेंट्स में बट गया है, प्री क्लाइटेलर, क्लाइटेलम एंड पोस्ट क्लाइटेलर। अब फिर हमारा जो सेगमेंट नंबर 5 to 9 है वहाँ पे स्पर्मेथिकल एपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा सेगमेंट नंबर 14 वहाँ पे ना सिर्फ सिंगल फीमेल जेनिटल पोर होता है जो कि मिड वेंट्रल लाइन पे होता है। जैसे कि हमारा जो अर्थवर्म है उसकी जो सेंटर से लाइन निकल रही है तो जेनिटल पोर वहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो भी सेगमेंट नंबर 14 में। फिर जो हमारा सेगमेंट नंबर 18 है वहाँ पे मेल जेनिटल पोर्स प्रेजेंट है, वो भी पेयर में। फिर जो अर्थवर्म है उसकी बॉडी के ऊपर न्यूमरस पोर्स होते हैं जिनको हम नेफ्रिडोपोर्स कहते हैं, जो सरफेस के ऊपर खुलते हैं, मतलब सरफेस पे होते हैं और वहाँ पे ओपन करते हैं। और जो हमारा लास्ट है कि यार अर्थवर्म है वो ऑर्गेनिज्म है तो वो मूव करेगा। अब वो मूव कैसे करता है? तो उसमें एस शेप्ड सेटे प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मल पिट्स में, जैसे वही जो हर सेगमेंट है उसके बीच में एपिडर्मल पिट्स होते हैं, वहाँ पे सेटे प्रेजेंट होते हैं। अब इनका काम ये है ना, एक्सटेंड हो सकते हैं, रिट्रैक्ट हो सकते हैं, मतलब एक्सटेंड और रिट्रैक्ट कर सकते हैं। और इनका जो मेन फंक्शन है वो लोकोमोशन का ही है कि अर्थवर्म कैसे लोकोमोशन करेगी। आपने देखा होगी अर्थवर्म है वो ऐसे आती है, वो फिर एक जगह आती है आगे, फिर वापस आती है फिर आगे,
इस तरह चलते, तो इसमें जो सेट है ये उसको हेल्प करते हैं।